आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 1088 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 333 करोड़ की बिकवाली देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी ऑप्शन पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब समझ में आएगा। कल निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 8 पॉइंट की ही तेजी नजर आई। एक तरह से पूरे दिन यहाँ पे फ्लैट कारोबार होता नजर आया, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नजर नहीं आई, ना कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नजर नहीं आई। तो पूरी तरह से मार्केट के अंदर अगर देखें, निफ्टी के अंदर ट्रेंड जो है बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है पूरी तरह से अगर हम देखें। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी लेवल से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, ये वाला जोन जो यहां से ये ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, तभी मार्केट एक नई मूवमेंट की तरफ और इशारा करेगा, यानी एक नए हाई की तरफ और बढ़ते हुए कदम दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे कल अच्छा खासा एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और ये सपोर्ट था हमारे पास 19,600 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल। लेकिन 19,600 के लेवल के अगर हम साथ के साथ देखें ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी, तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग हमें नजर आई है 19,600 के लेवल पर, बड़ी जबरदस्त वाली। ये देखिए 19,600 बड़ा अच्छा खासा पुट राइटिंग 1,21,000 का नजर आ रहा है। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देखें निफ्टी बैंक के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमारे पास इसी लेवल पे मार्केट पूरी तरह से ये रिजेक्शन लास्ट की क्लोजिंग के टाइम बिल्कुल इसी लेवल से, यानी कल का जो हाई था निफ्टी इसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया और पूरी तरह से ट्रेंड जो है ना बिल्कुल एक नेगेटिव में चला गया। और लास्ट के क्लोजिंग के टाइम भी क्लोजिंग जो होती है ना बिल्कुल एक नेगेटिव साइड, छोटा सा संकेत देता है नेगेटिव, यानी ये 19,700 का लेवल से एक दोबारा से फिर एक रिजेक्शन हमने देखने को मिल रहा है। तो ये रिजेक्शन हमारे लिए क्या काम करेगा, यानी 19,700 का लेवल। अब 19,700 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे बिल्कुल निकल के आया। लेकिन इसके साथ अगर हम ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें ना, तो 19,700 के लेवल पर 2,28,000 का यहाँ पे कॉल राइटर बड़ा जबरदस्त अपने पैर पसार के बैठ चुका है। तो ऐसे में 19,700 का लेवल हमारे पास बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जरूर बन चुका है। देखो हम टेक्निकल डाटा जरूर देखते हैं, उसके साथ पीसीआर रेशो, ऑप्शन चैन डाटा, लेकिन उन सब के साथ अगर हम ये एफआई डाटा को इंक्लूड करें तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू हो जाता है कि पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। रिजल्ट मैं आपके साथ डेली शेयर करता रहता हूं। कल इसी मोमेंटम का हमने बैंक निफ्टी के अंदर 70-80 पॉइंट बड़े अच्छे खासे निकाले। तो एक तरह से कल मार्केट वैसे भी साइडवे जोन में था, कोई अच्छी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन 70-80 पॉइंट काफी निकल चुके थे बैंक निफ्टी के अंदर देखे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर जाके क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास निफ्टी की साइड अगर हम देखें, ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे हम सपोर्ट नीचे आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त वाला सपोर्ट। यानी अपर लेवल से अगर हम देखें निफ्टी की साइड एक ये वाला बार बार एक ये देख रहे हो ना, बिल्कुल रिजेक्शन पे रिजेक्शन इसी लेवल से देता जा रहा है, जो ट्रेंड लाइन दिखा रहा है कि यहां से बार बार रिजेक्शन अभी भी उसी लेवल पे आ रहा है। तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। यहां पे हमें चाहिए एक बढ़िया वाला मोमेंटम के साथ एक बढ़िया 30-40 पॉइंट की एक ब्रेकआउट कैंडल, तभी हम बात करेंगे यहाँ पे अपर साइड की। ये वाला ये जो लास्ट के सेशन में अगर हम देखें हाई जो लगाया था, यानी 19,800 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा और उसके ऊपर अगर हम बात करें 19,880 का लेवल, यानी 900 तक की तैयारी हमें जब ही करता नजर आएगा जब यहाँ पे 700 के अभाव हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो यहाँ पे हमारी पूरी नजरें रहने वाली है आज निफ्टी के तौर पर, क्योंकि वहां पे फेड की तरफ से भी आउटकम आज निकल के आएगा। तो वहां पे पूरी बाजार की नजरें हमारी नहीं, पूरे बाजार की नजरें उसी पर है, पूरे ग्लोबल मार्केट की नजरें उसी पर है। तो फेड की तरफ से जो ब्याज दरों को लेकर जो कमेंट्स में आनी है उसकी तरफ आउटकम निकल के आएगा, उसकी तरफ पूरा फोकस है बाजार का। तो नीचे की तौर पर अगर हम देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट बिल्कुल काम करेगा 19,600 का। हाँ, 19,600 के लेवल को अगर यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया तो हमारे लिए खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमें 19,500 के लेवल और 400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड, यानी पुट साइड का एरिया। यानी जब तक इस बाजार इस दायरे में रहेगा तो एक रेंज बाउंड दायरा रहेगा, पूरी तरह से रेंज बाउंड दायरा, यानी 600 और 700 के बीच में ही ये रेंज बाउंड दायरा भी बन सकता है। क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कल भी साइड में रही थी और जब तक वो आउटकम निकल के नहीं आएगा तब तक पूरा मार्केट की नजरें उसकी तरफ रहेंगी और मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड में रहने वाला है। लेकिन इसके साथ हम एफआई की पोजीशन को अगर हम नोटिस करें
तो यहाँ पे एफआई की तरफ से 1088 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, बड़ी अच्छी वाली। पिछले 2 सेशन के अंदर देखे तो बिक वाली थी, लेकिन उससे पहले जुलाई मंथ के अंदर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे क्या एफआई खरीदारी करके चल रहा था। लेकिन अभी डीआई की तरफ से देखे तो 333 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। पिछले 2 दिन इसने पूरा सपोर्ट किया। तो ये डाटा जो हम देखते हैं ना, इतने करोड़ की खरीदारी आ रही है, इतने करोड़ की बिकवाली आ रही है, ये डाटा तो सिर्फ होता है भाई हमारे पास ये कैश का डाटा। ये कैश के अंदर इतने करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, इतने करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, ये तो हो गया कैश का। हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं? हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा ट्रेडिंग होती है रिटेलर की। आप और हम कौन है? रिटेलर है, यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो यहाँ पे पूरा डाटा समझ ले। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। 45% यहाँ पे क्या था? कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था रिटेलर। 54% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर अगर हम देखें यहाँ पे 46% आ चुका है कॉल की साइड पोजीशन और 53% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड में गया है। उसको लगा कि मार्केट 19,600 को सपोर्ट कर रहा है, तो एक तरह से पॉजिटिव 1% यहाँ पे कहां चला गया? ऑप्शन में कॉल की साइड ही रिटेलर ने अपना मूड बना लिया है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे, क्योंकि 2 दिन रहती है एक्सपायरी में, तो एक्सपायरी से पहले यहाँ पे 82% यहाँ पे स्टॉक को फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है और 17% यहाँ पे शॉर्ट करके चल रहा है। अभी रिटेलर क्या कर रहा है? 82%। पूरा ओवरऑल यहाँ पे देखें तो पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन 82% आ रही है, बड़ी जबरदस्त। 17% यहाँ पे शॉर्ट की साइड रिटेलर। ये तो हो गया अभी रिटेलर का मूड है कि यहाँ पे फ्यूचर की साइड तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही है। लेकिन ऑप्शन की साइड 1%, यानी एक तरह से पॉजिटिव मूड गया है रिटेलर का। अब देखते हैं मार्केट के अंदर बड़े इन्वेस्टर क्या करके चल रहे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर के तौर पे देखें तो डीआई की तरफ से हमें क्या देखने को मिल रहा था? 333 करोड़ का बिक वाली। लेकिन इसके साथ फ्यूचर ऑप्शन की कंपेयर करें तो हमारे पास 2 दिन का डाटा हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे। तो डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है? 39% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था और 60% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई अगर हम नोटिस करें तो 39% आ चुका है कॉल की साइड और 60% आ चुका है पुट की साइड अपनी पोजीशन। बिल्कुल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही बदलाव आया है, यानी पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? मार्केट पूरी तरह से ट्रैप जोन, साइडवे जोन में घूमता जा रहा है, तो ऐसे में पोजीशन कहीं पे इधर से उधर शिफ्ट होती ही नजर नहीं आ रही है डीआई की तरफ से। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर में लॉन्ग की साइड 7.08% लॉन्ग करके चल रहा था डीआई अपने फ्यूचर स्टॉक को। तो अगर हम देखें फ्यूचर में लॉन्ग की साइड अभी 7.26% आ चुका है, तो ये आ गया भी हमारे पास एक पॉजिटिव यहाँ पे। ये फ्यूचर के अंदर पैसा डाला जा रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर पैसा भी तो ज्यादा लगता है ना। ऑप्शन तो हमारा कितने में आ जाता है? 10-20 हजार में आ जाता है। लेकिन फ्यूचर का लोट अगर हम लेना जाएंगे तो हमारा 1-2 लाख रुपए एक लोट पर इन्वेस्टमेंट आते हैं। तो फ्यूचर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो ये पॉइंटों के अंदर ही अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखने को मिल रही है एक पॉजिटिव मोड में। लेकिन स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट की साइड देखें तो 92% अभी भी पूरी तरह से यहाँ पे शॉर्ट की साइड बैठा है। लेकिन 7.26 हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर देता जा रहा है यहाँ पे डीआई की साइड अगर हम देखें। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें कि निफ्टी की साइड तो हमने देख लिया कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तभी मोमेंटम हमारे पास आ सकती है। लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी कल यहाँ पे क्या था? 78 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता है पूरी तरह से। कल इसी के अंदर तो पॉइंट निकाले गए थे। अब वो पॉइंट कैसे निकाले गए आपको लास्ट वीडियो के अंदर पूरा समझाया गया था कि ये लेवल हमारे पास बिल्कुल एक जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, और ये ब्रेकडाउन जैसे होता है भाई ये एरिया था हमारे पास बिल्कुल नीचे की साइड, तो ये स्कैल्पिंग मूवमेंट था और इसी का बिल्कुल हमने फायदा उठाया। लेकिन उसी लेवल से एक रिकवरी हमने वी शेप रिकवरी देखने को मिली, पूरी तरह से पुट वालों को पूरा ट्रैप किया गया, लेकिन हम यहां से एग्जिट हो चुके थे। तो ये हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा वी शेप रिकवरी आना निफ्टी बैंक के लिए। तो ऐसे में निफ्टी बैंक का जो सिनेरियो जा रहा है ना ऊपरी लेवल से, बिल्कुल इसका भी वही डाउन ट्रेंड आ रहा है, देख लो बिल्कुल उसी लेवल से। बार बार रिजेक्शन नहीं आ रही है तो बताओ ये आ रहा है ना बिल्कुल, तो ये रिजेक्शन मूड आ रहा है बिल्कुल। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू, कहां पे कॉल है कहां पे पुट है, पूरा लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है। तो लाइक्स बटन को हिट करते जाना है इस वीडियो को भी। तो हमारे लिए बिल्कुल एक तरह से ये वाला जो कल का लो भी हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। और लास्ट के टाइम में अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन इसी लेवल से बना के ही तो नया हाई लगाया था और ठीक उसी लेवल पे आ भी चुका है। तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल एक सपोर्ट का काम बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन में जरूर है क्योंकि यहाँ पे बार बार बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो अभी भी बना हुआ है।
जब तक ये 45,500 के ऊपर है बाय ऑन डिप्स तो है बिल्कुल। यहाँ पे और इंडिया विक्स की साइड देखें तो कल 12% की गिरावट, हमने 10-12% बिल्कुल गिरता हुआ इंडिया विक्स भी देखा था। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें निफ्टी बैंक की साइड, बिल्कुल ये एक ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगी। और जैसे ये वाला लेवल यहां पे भी सेम चार्ट बन रहा है, ये वाला ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास अपर साइड का एरिया बिल्कुल रहने वाला है। और पहले अगर हम बात करें ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, 46,000 का लेवल। 46,000 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मार्केट बैंक निफ्टी एक नया हाई भी लगाता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल तक। अगर ये लेवल अगर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं होता है नीचे या ऊपर, तो मार्केट एक रेंज मोड में पूरी तरह से घुल जाएगा। और इस रेंज मोड में क्या होता है, एक ट्रैपिंग जोन होता है, टाइम डिके होता है, प्रीमियम को खाया जाता है बड़े जबरदस्त तरीके से, राइटर छोड़ते नहीं है यहाँ पे। तो ये रेंज मोड में ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होता है। जैसे रेंज ब्रेकआउट होती है, ब्रेकडाउन होती है, तभी मूवमेंट का फायदा उठा जाता है। और पॉइंट भी अच्छे तभी मिलते हैं यार, ये 5-5 10-10 पॉइंटों में मजा नहीं आता। अच्छे अच्छे पॉइंट लेने हैं ना तो बड़ा इंतजार करना पड़ता है एक लेवल का। जैसे वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देती है, 100 से 200 पॉइंट का तो बैंक निफ्टी नॉर्मली दे देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 46,000 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा। जैसे ब्रेकआउट होता है तो ये हमारे पास एक नया हाई, पहले वाला हाई क्या था 46,370 का हाई था यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड। अभी नीचे की साइड अगर हम देखें ये वाला एक छोटा सा सपोर्ट है बिल्कुल, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला रहेगा हमारे पास। ये वाला ब्रेकआउट आया था 45,500 का लेवल, बिल्कुल 45,500 का बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करने वाला है। लेकिन इसके साथ पूरे ग्लोबल मार्केट को भीतर नजरें डाले तो यहाँ पे यूरोप के बाजारों के अंदर, पहले यूरोप को देख लेते हैं। फिट्सी यूके यहाँ पे क्या है 13 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, फ्लैट है बिल्कुल। और डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो 20 पॉइंट की तेजी यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये भी फ्लैट ही मानूंगा भाई। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो बिल्कुल 11 पॉइंट की गिरावट आ रही है। तो पूरा यूरोप तो यहाँ पे एक तरह से क्लोजिंग जो दिखा रहा है ना, एक हमारे पास क्या आ चुका है फ्लैट, यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो ऐसे में पूरा फ्लैट हो चुका है यूरोपियन मार्केट। तो ऐसे में पहला संकेत हमारे पास छोटा सा ये भी आ गया साइड में, लेकिन अभी तो बहुत कुछ देखना समझना बाकी है। नैस्डैक की साइड देखें तो 85 पॉइंट की तेजी यहाँ पे नजर आ रही है, आधा % से ज्यादा की तेजी, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा संकेत आया। लेकिन निक्की जापान एशिया के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे 150 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, बिल्कुल भाई आधा % के करीब यहाँ पे निक्की जापान की साइड भी। S&P 500 की साइड जाएं तो 12 पॉइंट की तेजी नजर आई है, फ्लैट क्लोजिंग होता नजर आया। डाउ जोन को अगर आप नोटिस करोगे तो 26 पॉइंट की तेजी यहाँ पे नजर आ रही है। तो समझ रहे हो, तो पूरा मार्केट क्या है फ्लैट नजर आया। डाउ जोन यूरोपियन मार्केट पूरी तरह से फ्लैट है, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आई है, कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, लॉजिक आपके सामने है, वो आउटकम निकल के आएगा तभी मार्केट एक नया रूप दिखाएगा। तब तक मार्केट के नए रूप के लिए हमने वेट करना पड़ेगा। तो इसके साथ अगर हम मार्केट के देखें तो क्या बन सकता है कि मार्केट का मूड क्या बन सकता है, उसके लिए हमने एक बार देखना पड़ेगा एफआई डाटा। तो एफआई डाटा को अगर हम देख लेते हैं तो पिछले 2 दिन का डाटा, तो एफआई का कंपेयर करके चले तो 68% यहाँ पे क्या आ रहा था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। और 31% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड अपनी पोजीशन बना रहा था ऑप्शन की साइड। अभी एफआई यहाँ पे 66% आ चुका है कॉल की साइड और 33% आ चुका है पुट की साइड, यानी 2% पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। एफआई का मूड एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये 2% एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएगा, यानी माइनस होता नजर आया 2%। ये तो ठीक है भाई, ऑप्शन के अंदर माइनस कर लिया, लेकिन फ्यूचर की साइड क्या कर रहे हैं 52.76% क्या थे, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहे थे। और अभी अगर हम देखें 53.38% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड, यानी फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाई जा रही है बिल्कुल। अब फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाने का मतलब क्या है, 27 तारीख की एक्सपायरी यानी कल की एक्सपायरी हो रहेगी, उससे पहले जो ये पोजीशन बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं अगस्त एक्सपायरी के लिए। अब नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होंगे ना, अभी फ्यूचर लेंगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी की तैयारी हो चुकी है बिल्कुल। यहाँ पे डीआई की तरफ से बिल्कुल अच्छी खासी फ्यूचर की साइड पोजीशन बनाई गई है और एफआई की साइड भी फ्यूचर की साइड पोजीशन बिल्कुल बनाई गई है। लेकिन ऑप्शन की साइड यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरह से माइनस होता नजर आया एफआई। यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट की साइड देखें तो 47% आ रहा है,
तो यहाँ पे आ चुका 46%, 1% यहाँ पे लॉन्ग की साइड चला गया बिल्कुल पॉजिटिव मोड में। तो फ्यूचर की साइड पोजीशन बनाना ये अभी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या बनता जा रहा है, अभी उसको देखें। तो यहाँ पे पहले प्रो की पोजीशन को अभी पिछले 2 दिन से समझें तो 39% और 39%, कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। 60% पुट की साइड है, अभी भी 60% ही आ रहा है। तो ये भी हमारे पास एक देखिए फ्यूचर की साइड 60% और यहाँ पे आ चुका 59%, 1% माइनस होता नजर आया। प्रो यहाँ पे 39 था, 40% आ चुका, बिल्कुल 1% यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो भाई पूरा डाटा के अगर हम समझें तो डीआई ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, रिटेलर को अलग रख देते हैं क्योंकि रिटेलर तो अलग ही चाल चलता है। लेकिन एफआई यहाँ पे 2% माइनस होता नजर आया और प्रो यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया। लेकिन फ्यूचर की साइड देखें तो डीआई एफआई अपनी पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव बना के चले हैं। तो ऐसे में सिनेरियो क्या बनेगा कि रेंज बॉन्ड का आ गया अभी पूरी तरह से, मार्केट फिर से एक रेंज बॉन्ड में आ गया क्योंकि कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला डाटा के अकॉर्डिंग भी। तो ऐसे में मार्केट फिर से एक रेंज बॉन्ड में घुलता हुआ नजर आ सकता है। टाइम डिके का बड़ा खतरा रहेगा, लेकिन मार्केट नीचे से सपोर्ट जरूर लेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी भी 66% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है और 53% फ्यूचर की साइड भी आ रहा है। और उधर से अगर हम देखें कैश के अंदर भी इनकी एक खरीदारी देखने को मिली एफआई की तरफ से। तो नीचे से तो मार्केट पूरा एक सपोर्ट लेने वाला है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें थोड़ा सा बिकवाली प्रेशर हावी जरूर रहेगा क्योंकि ये 39% बैठा डीआई यहाँ पे। तो ऐसे में मार्केट के लिए क्या रहेगा, नीचे से रेंज बॉन्ड में घुलता हुआ नजर आएगा मार्केट पूरी तरह से। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या बन रहा है अभी मार्केट का पूरी तरह से, अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की नजरें देख ली हमने, क्या नजर आ रहा है डाटा भी देख लिया। तो ऐसे में प्री ओपनिंग में हमें कितना गैप अप और कितना गैप डाउन मिलने वाला उसको अगर हम देखें तो एक संभावना के तौर पर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ और इशारे करता जा रहा है, पूरी एक संभावना के तौर पर।